हेलो एवरीवन, दिस इज साहिर एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो। तो आज हम करेंगे 1.4 के जो हमारे कंसेप्ट्स है। 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 1.4 के कंसेप्ट्स करेंगे। अच्छी तरह से ध्यान से समझने हैं, ठीक है। अगर कोई चीज ना समझाए तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कर देना है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से दोबारा डिस्कस कर पाए। क्लियर? तो करें स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं स्टार्ट 1.4 के कंसेप्ट्स, ठीक है। चलो ये देखो, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से समझना, जो इसके कंसेप्ट्स हैं मैंने बहुत ज्यादा सिंपलीफाई यहां पे कर लिए हैं। आपको वीडियो के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बस ध्यान से सुनना। देखो, हमने देखा था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल अलग है, इरैशनल अलग है। अब हम बात करते हैं जो रैशनल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म और इरैशनल के भी डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म। अब देखो, जब ये डेसिमल फॉर्म में देखें रैशनल नंबर्स को, हमने सीख लिया था ये दो फॉर्म्स है। कौन सी? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो ही फॉर्म्स है। टर्मिनेटिंग मतलब 1.625, जैसे डेसिमल के बाद डिजिट्स आने बंद हो जाए। 2.72, 1.95, इस तरह से। अब इस साइड देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब खत्म नहीं होंगे बट रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे 1.4, 4 के बाद 09090909, ऐसे ही रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर होगा वो रैशनल या इरैशनल होगा। अगर वो रैशनल है तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। यहां पे कुछ एग्जांपल। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स की जो डेसिमल फॉर्म में देखें, इरैशनल नंबर कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यही बनेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसकी हमने एग्जांपल लिखी 6.2356789046। ऐसी नंबर चलते जा रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट भी नहीं कर रहे, वो ऐसे अलग अलग चेंज होते जा रहे हैं। हम नहीं बता सकते 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रियल दो टाइप, देन रैशनल दो टाइप, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इरैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखे, ठीक है, यहां तक बात। अब आगे देखो, अब हमने क्या देखा था, जो रैशनल नंबर्स होंगे, चाहे तो वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उनको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? दोनों को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मर्जी रैशनल नंबर हो वो P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इरैशनल है इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन दोनों को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ आई एक बात? अब चलते हैं आगे। देखो, अब हम बात करते हैं, हमने कहां पे फोकस करना है? सिर्फ रैशनल नंबर्स पे फोकस करना है। अब इन सबको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने जो रैशनल नंबर्स की 3 एग्जांपल्स तो है टर्मिनेटिंग, और एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। ये चारों एग्जांपल्स यहां पे लिख ली। देखो, रैशनल नंबर में ये चार एग्जांपल्स हैं, 1.625, 2.72, 1.95, 1.40909, सो ठीक है। अब जो 1.625 है, यह जो चारों ही है रैशनल नंबर में, चार एग्जांपल्स हैं, 3 टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये चारों के चारों को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से में दिख रहा है इजीली। इसको अगर P/Q में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, 1625 अपॉन 1000 लिख दो, पॉइंट डेसिमल हटा दो। इसको 272 बाय 100, इसको 195 बाय 100, ऐसे P/Q फॉर्म बन जाएगी ना, देन हम कैंसल आउट कर देंगे। इसको हमने 9th में सीखा था, जब ये डिजिट्स रिपीट कर रहे हो तो P/Q फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो अभी 10th में हमें उसकी नीड नहीं है, लेकिन 9th में वैसे मैं याद करा रहा हूं कि वहां की थी, उसको हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो, 1.625 को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिख लिया, क्या बन गया? 13/8 बन गया। वो मैंने बता दिया कैसे लिखना है। डेसिमल हटाओ, नीचे जीरोस लगाओ, देन कैंसिल करो कॉमन फैक्टर्स, 13/8 बन जाएगा ये आपका। आप करके देख सकते हो। 2.72, जब आप इसको लिखोगे 272/100 तो ये बन जाएगा 68/25। यहां पे लिखा होगा 68/25 बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 1.95, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 39/20, 39/20, ठीक है।
ये तीनों एग्जांपल्स थी टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग, ये तीनों, इनको हमने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया। अब जो बचा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 31/22, ठीक है, कन्वर्ट करके। वो हम अब इसकी बात नहीं कर रही है कैसे कन्वर्ट होगा, जिस बच्चों को याद है 9th का ठीक है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना सीखो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके बनेगा 31/22, ठीक है। तो हमने ये चारों को क्या किया, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जो इसको कन्वर्ट किया, अब हमने बात करनी है इन सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर्स, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को देखते हैं। ये चार एग्जांपल्स बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों हमारे पास पूरी एक्सरसाइज को खोल के रख देंगी, जो भी रिजल्ट्स हैं हमें झट से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखो। अब देखो जो यहां पे था फर्स्ट थी एग्जांपल 13/8, उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 8, ठीक है। जो सेकंड एग्जांपल है यहां पे चेक करो साथ में, सेकंड एग्जांपल इसके डिनोमिनेटर 25, तो 25, ठीक है। थर्ड का 20, तो यहां पे लिखा हुआ है 20। ये तीनों किसकी हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, जो उनके डिनोमिनेटर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करना आता है ना, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन बस वैसी करनी है हमें, 2 4 2 2 2 एंड 1, ये बन गया ना। 2 कितने बार आ गया, 3 टाइम्स, 2 रेज़ टू पावर 3। 25 को 5 स्क्वायर, 20 को 2 स्क्वायर इनटू 5। ये टर्मिनेटिंग की जो तीन हमारे पास डिनोमिनेटर्स थे, उनको हमने क्या कर लिया, यहां पे प्राइम फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब जो एक बचा यहां पे कितना है 22 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 11 ये बन गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो चार हमने एग्जांपल दी थी, 3 टर्मिनेटिंग की, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, उनको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया और उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइज कर लिया, तो ये बन गए प्राइम फैक्टर्स। अब एक चीज एनालाइज करो, देखो जो टर्मिनेटिंग है, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यहां पे 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, उनके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं, समझ रहे हो बात, या तो अकेला 2 प्राइम फैक्टर, या अकेला 5 प्राइम फैक्टर, या 2 एंड 5 दोनों प्राइम फैक्टर है, समझ आई बात। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग को, इसमें एक तो 2 पड़ा हुआ है, लेकिन 2 और 5 के बिना कौन आ गया, एक 11 आ गया। 2 5 से कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 और 5 के बिना कौन दिख रहा है हमें, यहां पे 2 5 के बिना कोई और भी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, 11, समझ रहे हो बात। तो मतलब रैशनल नंबर कोई भी होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो टर्मिनेटिंग होगा उसकी जो p बाई क्यू फॉर्म होगी, उसमें जो q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 आएगा या 5 आएगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के में 2 और 5 के बिना कोई और भी होगा। यहां पे देखो टर्मिनेटिंग की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर की, 2 और 5 दिख रहे हैं सिर्फ, यहां पे उनके बिना 11 दिख रहा है, समझ रहे हो बात, ठीक है। ये ही हमारी फर्स्ट थ्योरम है। वो क्या बोल रहे हैं, देखो मैं यहां पे देखो पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं एज इट इज, हम वो देख रहे हैं हमें क्या सीखना है बीच में से, ये चीज हमें सीखनी है। अगर आपको ये थ्योरम रीड करनी है तो आप वहां पे रीड कर लेना, समझा मैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यहीं पर रहा। अगर कोई रैशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने सीखा हुआ है, कोई भी रैशनल हो p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो करें अगर ये चीज है, अगर ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, तो उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू फॉर्म में जब आपने लिख लिया तो उसको कैंसिल कर देना, अगर कुछ भी कॉमन है उनमें तो कैंसिल आउट करके क्या बना लेनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेनी है कि कुछ भी कैंसिल आउट उसके बाद नहीं होगा, ऐसी फॉर्म बना लेनी है, बन गई। तो कहते अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको आपने लिखा p बाई क्यू फॉर्म में, तो जो नीचे q है तो प्राइम फैक्टराइजेशन है q की, जो वो किस फॉर्म की होगी, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, इस फॉर्म की होगी। मतलब 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे, समझ लो बात।
तो यहाँ पे n और m क्या है, n m है होल नंबर्स, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5, तो दैट मींस जो प्राइम फैक्टराइजेशन q की होगी उसमें 2 की पावर क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, और 5 की पावर भी 0 1 2 3 4 5। जैसे यहां पे देख रहे हो, जैसे 2 क्यूब है, अब हम कहें, हम तो बोल रहे हैं कि फॉर्म कैसी बनेगी, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। यहां पे 5 कहां पे है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 1, वही बनेगा 8 इंटू 1 8। अब देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर 0, क्योंकि 5 रेज टू पावर 0 कितना है 1, ठीक है। तो देखो यही फॉर्म नहीं बन गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 और m की वैल्यू कितनी आ गई 0, बन गई ना ये फॉर्म। अब देखो जो 5 स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर इंटू 1, और 1 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 0। तो देखो यहां पे n की वैल्यू कितनी बन गई 0, m की वैल्यू कितनी बन गई 2। इस केस में n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 1। समझ रहे हो बात, चाहे अकेला 2 हो तो भी उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, अकेला 5 हो साथ में 1 लगाओ, 1 को 2 बना लो 2 की पावर 0, तो अकेला 5 होगा तो भी यही फॉर्म है, अगर 5 और 2 दोनों पड़े हैं तो भी यही फॉर्म है। तो यही वो बोल रहे हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, p बाय q फॉर्म में। p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो जो p बाय q फॉर्म होगी उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म की होगी, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म की होगी, जो चीज हमने यहां पे कर रखी है ऑलरेडी, ये चीज समझ रहे हो बात है ना, ये चीज रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, तो ये बन गई। इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो p बाय q फॉर्म है उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म की निकली, इस फॉर्म की निकली, यही वो बोल रहे हैं इस थ्योरम में। समझ आई बात, चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलो शाबाश। अब ये 1.6 इसमें क्या बोल रहे हैं वो, कि मान लो कोई रैशनल नंबर है p बाय q फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, p बाय q फॉर्म में दिया हुआ है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, ये चीज दी है। मतलब कोई रैशनल नंबर है साथ में p बाय q फॉर्म हमें कोई पता है, ठीक है। तो वो कहते हैं क्या करो, ये ध्यान रखना सिंपलेस्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, कुछ भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, बस पहले ही कैंसिल कर लो। तो जो बची p बाय q फॉर्म, तो आपको क्या करना है, अब हमें पता है कि अगर रैशनल नंबर है तो p बाय q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमने ये चीज सीखी थी सबसे पहले लेक्चर में, नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में, कि अगर वो p बाय q फॉर्म में है तो जब उसको आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेसिमल दो तरह का बनेगा, क्योंकि रैशनल नंबर है, या तो क्या बनेगा टर्मिनेटिंग, तो यहां क्या बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यही दो केस बनेंगे। तो वो कहते हैं अगर आपको यहां से चेक करना है कि कौन सा डेसिमल है, खत्म हो जाएगा या रिपीट करेगा, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, q की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, q की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जब q की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर तो वो इस फॉर्म की बनी, अगर वो इस फॉर्म की बनी, तो दैट मींस वो कौन सा डेसिमल होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट कर जाएगा। समझ रहे हो बात, कि अगर रैशनल नंबर है कोई तो p बाय q फॉर्म में गिवन है हमें, तो हमें क्या करना है, हमें डेसिमल फॉर्म चेक करनी है उसकी कैसी है। तो हम क्या करेंगे, q की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहे हैं, ऐसी फॉर्म आ रही है, अकेला 2 अकेला 5 या दोनों, ठीक है, इनके बिना कोई और नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। समझ आई बात, ये देख रहे हो, ये दोनों एक तरह से एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स है, कि अगर टर्मिनेटिंग है तो p बाय q फॉर्म में q की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी होगी। इसमें क्या बोल रहे हैं, p बाय q में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। यहां से हम जा रहे हैं टर्मिनेटिंग से यहां पे इससे जा रहे हैं टर्मिनेटिंग पे। क्लियर बात, चलिए आगे। अब अगला रिजल्ट देखो 1.7। अगर आपको ध्यान से समझना है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसी पे चेंज कर देंगे, ठीक है। अब अगर कोई डाउट आ रहा है, फिर भी अब वीडियो डल चुकी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट में बताएं, हम डाउट्स अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। बाकी ये रिजल्ट्स हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल टिप्स भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो 1.7, इसमें क्या है कि मान लो अगर रैशनल नंबर है
P बाय Q फॉर्म में गिवन है, ठीक है, ये चीज हमें पता है कि P बाय Q फॉर्म में गिवन है। तो वही सेम चीज कि हमने क्या चेक करना है, डेसिमल एक्सपेंशन चेक करनी है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पे हमने देखा कि Q को प्राइम फैक्टराइज कर लो, अगर तो ऐसी फॉर्म बनी तो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। तो अगर ऐसी फॉर्म ना बनी, नॉट दिस, मतलब नॉट ऑफ दिस फॉर्म, अगर ये फॉर्म ना बनी तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगी। समझ आई बात, क्लियर हुई ये तीनों थ्योरम्स, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लो कि आपको साथ के साथ हर एक वीडियो मिलती रहे। तो इसी के साथ ये हमारा जो 1.4 है उसमें यही सारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सारे लिखे हुए, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना और रीड करना। अगर कोई ना चीज समझ आई तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगली वीडियो में हम उस पर जरूर काम करेंगे। क्लियर, तो इसी के साथ हम यहां तक खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर।